हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु कुमार गुप्ता। जैसा कि कल के वीडियो में हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ इंडिसेस और एक्सपोनेंट, मतलब इंडिसेस और एक्सपोनेंट के बारे में चर्चा किए थे कि इंडिसेस किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, और एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़े थे। आज की क्लास जो है बहुत 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 इम्पोर्टेंट बोलेंगे मेरे भाई। आप लोग जो है एक शॉर्ट टर्म हम आप लोग को से पूछना चाहेंगे, आप लोग बताइएगा। यदि एक चीज़ तो आप लोग ज़रूर सुनेंगे, या एक सेकंड पहले कैमरा हमको बोर्ड मार्क कर लेने दीजिए। आप लोग एक चीज़ ज़रूर सुनेंगे, किसी भी नंबर के ऊपर पावर यदि 0 रहता है तो उसका मान क्या आता है मेरे भाई? उसका मान आता है 1। क्या आता है मेरे भाई? उसका मान जो क्या आता है मेरे भाई? 1 आता है। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और जो है हम आपको क्वेश्चन आपसे डिस्कशन करने वाले हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, हम क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोग सुनेंगे किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर 0 देते हैं तो उसका मान क्या आता है मेरे भाई? 1 आता है। ठीक है, मान लीजिए हम 1 के ऊपर अगर पावर 0 दिए तो इसका मान 1 आना चाहिए। 1 आना चाहिए ना। मान लीजिए 5 के ऊपर हम पावर 0 दिए तो इसका मान 1 आया। 6 के ऊपर पावर 0 दिए, इसका भी मान 1 आया। 7 के ऊपर पावर 0 दिए, इसका भी मान 1 आया। 8 के ऊपर पावर 0 दिए, इसका भी मान 1 आया। ठीक है, तो मेरे भाई मेरा ये कहने का मतलब था, यदि हम किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 देते हैं उसका मान 1 आता है, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिए, ये 1 और ये 1, मतलब ये 1 को हम 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, इसके मान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। यदि हम किसी भी नंबर के ऊपर अगर हम पावर 0 लिखते हैं तो उसके मान के अंदर में कोई अंतर नहीं आता है। आप लोग भी जानते होंगे इस चीज़ को। जब इसके मान के अंदर में कोई अंतर नहीं आएगा, मान में कोई अंतर नहीं आएगा, आपको हम एक चीज़ एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बताते हैं, a पे पावर m अगर इक्वल रहता है a पे पावर n के, तो उसको हम क्या करते हैं, m इज इक्वल टू n। उसको क्या लिखते हैं मेरे भाई? m इज इक्वल टू n। अगर a पे पावर m है इज इक्वल टू है a पे पावर n, तो उसको हम लोग लिखते हैं m इज इक्वल टू n। जब बेस समान हो, तब जब बेस समान हो मेरे भाई, यहाँ देखिए बेस समान है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो हम क्या 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं मेरे भाई? बताइए, 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? पहले ये बताइए। नहीं लिख सकते हैं। तो ये जो फॉर्मूला होता है, किसी भी संख्या के ऊपर पावर 0 उसका मान 1 आता है, सबके लिए तो कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। सबके लिए कंडीशन क्यों सेटिस्फाई किया? मान लीजिए अगर हम 5 के ऊपर पावर 0 रखें, 5 के ऊपर अगर हम पावर 0 रखें तो इसका बेस देखिए और इसका बेस देखिए अलग अलग है। फिर से देखिए, अगर हम 7 के ऊपर पावर 0 रखें तो इसका बेस देखिए और इसका बेस देखिए अलग अलग है। तो इसमें ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लग रहा है, a पावर m इज इक्वल टू a पावर n, m इज, अगर दोनों का बेस समान है तो m इज इक्वल टू n। और हम ये आपको बताए थे, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से हम आपको बताए थे, ये 3 जगह जो है सेटिस्फाई नहीं करता। अभी हम रिवाइज करेंगे, आपको रिकैप करेंगे। ये जो है सवाल एक बार शॉर्ट्स देख रहे थे, तो उसमें जो है एक स्टूडेंट जो है SC वर्मा सर से डिस्कशन कर रहे थे, तो वो जो शॉर्ट्स मेरे पास आया था, तो वही चीज़ हम आपके सामने एक रखना चाह रहे हैं। जैसे किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहे तो 1 आता है। ठीक है, अगर मान लीजिए हम 5 के ऊपर पावर 0 दिए 1 आया, 6 के ऊपर पावर 0 दिए 1 आया, 1 के ऊपर पावर 0, 8 7 के ऊपर पावर 0 दिए 1 आया। तो मेरा कहने का मतलब 1 के ऊपर भी पावर 0 देंगे तो 1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पहले इतना चीज़ आप बताइए। तो आना चाहिए ना मेरे भाई। लेकिन यह चीज़ गलत है। आप देखिए क्यों गलत है। सब पे यह कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन इस पे नहीं करेगा। इसलिए बोल रहे मेरे भाई, बेसिक को जो है अच्छे से कीजिए। अगर आपका बेसिक अच्छा है तो आपके नाम के आगे IITN लग सकता है। यदि आपके नाम के आगे IITN लगाना है तो एक एक चीज़ बेसिक से अच्छा से करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए जो है हम जो है आपको पढ़ाना स्टार्ट किए, पीयर्सन का जो है मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किए, जो आपको IIT फाउंडेशन बनाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। ठीक है, तो फर्स्ट वीडियो आप जा करके देखिएगा, उसमें कितना अच्छा से हम चर्चा किए। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 1 के ऊपर पावर 0 देंगे तो 1 आना चाहिए। अरे आना चाहिए ना, लेकिन इसका मान ये गलत है मेरा। गलत क्यों है? क्योंकि अगर हम a के पावर m रहता है, a के पावर n रहता है और दोनों का बेस समान रहता है तो m इज इक्वल टू n लिखते हैं। मान लीजिए यहाँ भी बेस समान है, यहाँ भी बेस समान है, तो दोनों का पावर m इज इक्वल टू n लिखेंगे ना, तो 0 इज इक्वल टू n लिख सकते हैं। अरे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो क्या 0 को हम 1 के बराबर कभी बोल सकते हैं? फ्यूचर में कभी भी 0 1 के बराबर हो सकता है मेरे भाई? हो सकता है कि नहीं हो सकता? पहले इतना बात बताइए। नहीं हो सकता है। तो ये जो है 1 पे पावर 0 इज इक्वल टू 1, इस पर नहीं हो सकता। इस पर यह नियम जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो नियम आपको हम बताए थे, तीसरा नियम,
किसी भी नंबर के ऊपर पावर 0 रहता है उसको हम 1 के रूप में लिखते हैं, और हम आपको प्रूव्ड भी किए थे। मान लीजिए ए पावर 0 है, इसको 1 बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे 1, हम बोले थे 1 को हम लिख सकते हैं ए पावर m बटे ए पावर m, क्योंकि अगर 2/2 लिखे तो काट के 1 होता है, तो इसको भी काट के हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसको भी अगर काट दिया जाए तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम 1 को ये लिख सकते हैं, तो 1 को ये ले सकते हैं, अगर ए पावर m है बटे ए पावर m, हम बोले थे डिवाइड में अगर रहता है, अगर कोई भी जो है एक्सपोनेंट फॉर्म का जो नंबर रहता है वो अगर डिवाइड में है, ठीक है, तो उसको हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट और लॉ ऑफ इंडिसेस से क्या कर सकते हैं, अगर बेस समान है तो इसको जो है हम पावर को घटा सकते हैं, पावर को हम घटा सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिवाइड रूल के अनुसार। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जो आप पढ़िएगा उसमें डिवाइड वाला जो नियम है, मल्टीप्लाई में क्या करते हैं जोड़ देते हैं, और डिवाइड वाला में घटा देते हैं। तो ए पावर m जो है और ए पावर m जो है घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, और घट जाएगा तो आ जाएगा 0, घट जाएगा तो आ जाएगा क्या हो जाएगा ए पावर 0, ए पावर 0, तो 1 का मान देख लीजिए ए पावर 0 आ गया, मतलब ए पावर 0 इज इक्वल टू 1 या 1 इज इक्वल टू ए पावर 0। लेकिन सब जगह सेटिस्फाई कर गया, लेकिन 1 पावर 0 इज इक्वल टू 1 यह सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंपटीशन में जो है की पॉइंट बना करके पूछ देगा, ठीक है, आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा। तो एक बार देखिए मेरे भाई, हम कल के पिछले क्लास को हम एक बार आप लोग के सामने रिकेप करना चाहेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, इंडिसेस किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, ये सब चीज़ को हम लोग अच्छे से सॉल्व किए थे, ठीक है मेरे भाई। तो हम इस क्लास में आपको क्या सॉल्व करवाने वाले हैं, इस क्लास में हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं रेडिकल्स के बारे में। रेडिकल्स के बारे में अच्छे से जानकारी दिया जाएगी, ठीक है। आप लोग बस जुड़ करके रहिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। चलिए एक बार हम रिकेप करवाते हैं, देखिएगा कल की क्लास में हम मात्र 2 मिनट देख लीजिए भाई। रिकेप वाला पॉइंट देखने से क्या हो जाएगा, आप फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है, मज़ा आ जाएगा। फिर नेक्स्ट वाला वीडियो देखिएगा, उसमें बहुत ही आनंद आएगा देखने में। एक बार थोड़ा सा रिकेप कर लेते हैं, मात्र थोड़ा सा 5 मिनट आप लोग समय दीजिएगा। हम लोग पढ़े थे लॉ ऑफ, हाँ आप लोग देख लीजिएगा, बेस किसे कहते हैं, पावर किसे कहते हैं, एक्सपोनेंट किसे कहते हैं, उसको हम समझाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम क्या बोले थे, इंडेक्स और एक्सपोनेंट दोनों एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। इंडेक्स का प्लुरल हो जाता है इंडिसेस। हम लोग जैसे क्लास का स्टैंडर्ड बढ़ा, जैसे एंगल को हम पहले डिग्री में मेजर करते थे, अब रेडियन में, उसी तरह जैसे हम लोग का एक्सटेंडर्ड बढ़ा, पहले हम लोग क्या करते थे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोलते थे, लेकिन अब हम लोग क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ इंडिसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे मेरे भाई, लॉ ऑफ इंडिसेस, INDICES। अभी क्या बोलेंगे मेरे भाई, लॉ ऑफ इंडिसेस। लॉ ऑफ इंडिसेस क्या कहता है, पहला लॉ कहता है यदि ए पावर m है, ठीक है, ए पावर m है इंटू ए पावर n है, तो हम ए को क्या कर सकते हैं, m प्लस n कर सकते हैं, ठीक है। पहला नियम आपका बोला। दूसरा नियम क्या बोल रहा है, दूसरा नियम बोल रहा है ए पावर m है बटे ए पावर n है, ठीक है, ए पावर m है बटे ए पावर n है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसको डिवाइड में हम क्या कर सकते हैं, घट जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा, पावर घट जाएगा, m माइनस n हो जाएगा। तीसरा नियम आपको क्या कहा, यदि a भी 2 संख्या है, तीसरा नियम हम आपको ये बताए थे कि यदि a किसी भी टर्म के ऊपर पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। लेकिन आप लोग याद रखिएगा 1 का पावर 0 नॉट इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। कैसे नहीं होता है 1, हम आपको बताएं। मान लीजिए बेस दोनों का समान है, दोनों का बेस समान है, तो 1 को पावर 1 लिख सकते हैं हम, 1 को हम लिख सकते हैं ना, 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 पर पावर 1, हाँ 1 को हम भी लिख सकते हैं 1 पर पावर 2, 1 को ये भी लिख सकते हैं 1 पर पावर 3, 1 को ये भी लिख सकते हैं 1 पर पावर 4। तो 1 के ऊपर कितना भी मल्टीपल्स ऑफ पावर दीजिएगा तो उसका मान क्या आता है, 1 आता है। अगर बेस समान है तो 0 इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं, 0 को क्या कर सकते हैं, 1 के बराबर लिख सकते हैं। तो क्या भविष्य में कभी भी पॉसिबल है 0 1 के बराबर हो, तो यह जो है इस टर्म में सेटिस्फाई नहीं करता, आप लोग याद रखिएगा। इसका चौथा नियम आपको पढ़ाया था, यदि a भी 2 संख्या है उसके ऊपर, ठीक है, a भी अगर 2 संख्या है तो अगर हम उसका पावर m करेंगे तो उसको हम सेपरेट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये हम आपको बताए थे, उसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं। आपको यही बताया था तीसरा रूल यही बताया था, ठीक है। तीसरा रूल जो है हम आपको यही बताए थे कि दूसरे को हम दोनों को हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। तीसरा रूल बताते हैं, यदि ये भी 2 संख्या नंबर है, उसको अगर पावर m दिए तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेट करके लिख सकते हैं, अपना अपना अलग अलग करके लिख सकते हैं, ठीक है। चौथा रूल हम आपको बताए थे, यदि a भी, ठीक है, यदि a पावर m है, ठीक है, का होल पे पावर n दे दिए तो a पावर mn लिख सकते हैं। ये बताते हैं चौथा रूल। पांचवा रूल हम आपको क्या बताए थे मेरे भाई, पांचवा रूल हम आपको बताते हैं, यदि a बाय b के पावर n है तो इसको भी हम सेपरेट करके लिख सकते हैं। a पावर n अलग दे देंगे, b पावर n अलग दे देंगे।
छठा नियम हम आपको बताए थे, कल हम ये सब चीज़ पढ़ा दिए थे, ठीक है, एक बार रिकेप करवा रहे हैं। छठा नियम हम आपको बताए थे, यदि देखिए 1 रूल ये हुआ, दूसरा रूल ये हुआ, तीसरा रूल ये हुआ, चौथा रूल ये हुआ मेरे भाई, पांचवा ये हुआ ना, वही तो हम बोले 7 एक्सपोनेंट ऑफ लॉ है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 7 है। तो हम आपको यहाँ हाँ छठा नियम ये हुआ मेरे भाई, सातवां नियम ये हुआ। सातवां नियम क्या कहता है, यदि किसी भी नंबर पे अगर पावर में माइनस जो है, अगर पावर में माइनस मतलब माइनस वाला नंबर जो है पावर में होगा, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अपोजिट कर सकते हैं, बट b/a कर सकते हैं, इज इक्वल टू b/a पर पावर n लिख सकते हैं। मेरा यही करना है। ये 7 वो नियम हम आपको बता दिए थे, सबका एग्जांपल से जो हम करवाए भी थे, आप लोग जाके देख लीजिएगा। इसके बाद हम आपको बताए थे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे करते हैं। यदि देखिए, और एक चीज़ ले लीजिए, यदि 2 है, यदि हम 4 है, ठीक है, यहाँ एक नंबर लिखते 4, हम बोलेंगे भाई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आप ये कीजिए, बताइए। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बताने के लिए क्या कीजिएगा, 2 क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। 2 के पावर क्या है, एक 2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। क्या है मेरे दोस्त, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे, EXPONENTIAL, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे मेरे भाई, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। यदि हम बोले 32, यही हम बोले 32, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए तो क्या लिखिएगा, 2 यदि हम बोलेंगे 64 को लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखिएगा, 2 यदि हम बोलेंगे, ठीक है, ऐसे करके यदि हम बोलेंगे 16 को लिखने के लिए एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो क्या लिखिएगा, 2 ठीक है। ऐसे करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो किसी भी नंबर के ऊपर पावर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन किसे कहते हैं, हम आपको बताए थे। यदि दो, देखिएगा, ये लॉ ऑफ इंडिसेस आपको पिछला क्लास में बताया गया था। इसके बाद हम आपको चर्चा किए थे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में। क्या किए थे मेरे भाई, चर्चा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में। देखिएगा क्या बताया था एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में आपको। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन के बारे में हम ये बताए थे आपको कि पहला यदि कोई टर्म है, यही f⁻m है, ठीक है, अगर हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं f⁻n से, ठीक है, नहीं ये नहीं बताते, एक सेकंड रुकिएगा, 2 मिनट बस देख लेंगे। हाँ ये बताते हैं, f⁻m है इज इक्वल टू f⁻n, f⁻m इज इक्वल टू f⁻n है। यदि दोनों का बेस समान है, तो क्या होगा, m इज इक्वल टू n होगा। m इज इक्वल टू क्या होगा मेरे भाई, n होगा। और यह कंडीशन कहाँ फॉलो नहीं करेगा, a नॉट इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू -1, a नॉट इक्वल टू 1 और a नॉट इक्वल टू -1। और कल हम आपको प्रूफ भी करके बताए थे, किए थे अच्छे से। कैसे किए थे आप लोग जा करके देख लीजिएगा, ठीक है, पिछला वाला वीडियो जा करके अच्छे से देखिएगा, ठीक है, एक कॉन्सेप्ट। और दूसरा नियम क्या बताए थे हमको, यदि a⁻n है, ठीक है, और इज इक्वल टू है b⁻n, तो क्या होता है, a इज इक्वल टू क्या होता है, देन a इज इक्वल टू क्या होता है, b होता है। यहाँ देखिए दोनों का बेस अलग अलग है, ठीक है मेरे भाई, यहाँ क्या है, दोनों का बेस अलग अलग है। यदि किसी भी, जैसे 2⁻5, ठीक है, 2⁻5, ठीक है, मान लीजिए ऐसे मानिए, ऐसे मान लीजिए 2⁻4, ठीक है, 2⁻4 और यहाँ लिख दिए 4 का स्क्वायर। देखिए 2⁻4 का मान क्या आता है, निकालिए, 16 होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, इसका मान भी 16 होगा और इसका भी मान 16 होगा। हम क्या कहें, यदि देखिए इसका क्या बेस अलग अलग है, इसका बेस अलग अलग है, मान लीजिए इसका बेस अलग अलग है, ठीक है, नहीं ऐसे नहीं समझाते लोग को, ऐसे नहीं समझाते। मान लीजिए एक सेकंड रुकिए, कैसे समझाते थोड़ा सा बता रहे हैं हम आपको। तो हाँ देखिए कैसे समझाए थे हम आपको, क्या बोले थे, दूसरा एक्सपोनेंशियल इक्वेशन हम क्या बताए थे, जैसे a⁻n है और b⁻n है, दोनों बराबर होगा, तब क्या होगा, a इज इक्वल टू b, तब a इज इक्वल टू b बराबर होगा जब when क्या होगा, when n इज इक्वल टू ओड, n क्या हो, ओड नंबर हो। आप देखिए यहाँ n क्या है, इवन नंबर, n क्या है मेरे भाई, इवन नंबर, इसलिए हम a और b को बराबर नहीं कर सकते, ठीक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a और b को। इससे भी अच्छा से आप समझना चाहते हैं तो आप जाइए इसके बैक वाला वीडियो देखिए, अभी हम यहाँ रिकैप करवा रहे हैं, इसलिए जो है इन्हें नोट्स में बोल करके खींच करके हम आगे वाला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे रेडिकल्स के बारे में। और तीसरा नंबर नियम क्या कर रहा है, यदि a⁻n है इज इक्वल टू b⁻n, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मेरे भाई, b⁻n, तो a इज इक्वल टू क्या होता है,
प्लस माइनस बी। कब ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी कब होता है? व्हेन एन इज इवन। व्हेन क्या होता है? एन इज, जब क्या हो, एन क्या हो आपका, एन इज इक्वल टू इवन, एन क्या हो हमारा, इवन हो। और यह नियम जो है ए इज इक्वल नॉट इक्वल टू एन का मान जब जीरो होता है उस पर फॉलो नहीं करता है, ठीक है। एन का मान कभी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, कभी नहीं जीरो होना चाहिए। एन का मान क्या होना चाहिए? कभी जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। इतना नियम जो है हम आपको बताए हैं, आप जाइए अगर और भी बेसिक से अच्छा से पढ़ना चाहते हैं कि एन का मान जीरो होगा तो क्या घटनाएं घट सकती है, ए का मान अगर जीरो होगा तो क्या घटनाएं घटेगी, ए का मान 1 होगा तो क्या घटनाएं घटेगी, ए का मान -1 होगा तो क्या घटनाएं घटेगी, एकदम बेसिक से अच्छे से जो है वहाँ समझाया गया। चलिए एक चीज़ हम आपको बता देते हैं। मान लीजिए ए का पावर इसका ए का मान अगर 1 मान लिए पहला वाला केस में तो क्या घटनाएं घट सकती है आप देखिएगा। पहला वाला का हम बता रहे हैं, पहला वाला मात्र एक बार देख लीजिए आप लोग। जैसे इससे पहले वाला वीडियो में जा करके देखिएगा और भी अच्छा समझाया गया। 1 सेकंड आप लोग देख लीजिए, एक हम समझा देते हैं, ठीक है। जैसे कि हम ए का मान लिए 1, ठीक है। ए का मान लिए 1 तो 1 के ऊपर पावर दे दिए हम, कुछ भी पावर दीजिए, 2 दे दीजिए चाहे 3 दे दीजिए, ठीक है। अब आप मान लीजिए एक पावर मान लीजिए 3 मान लीजिए, ठीक है। आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 का स्क्वायर सॉल्व कीजिए क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का क्यूब को भी सॉल्व कीजिए क्या आएगा? 1 आएगा। और यहाँ बेस भी समान है, यहाँ क्या है मेरे भाई? बेस भी समान है, बेस भी समान है। और जो 1 का स्क्वायर 1 आ रहा है, 1 का क्यूब 1 आ रहा है, ये बोला अगर बेस समान है, ए पे पावर एन ए पे पावर एम रहेगा, यदि दोनों का बेस समान है तो एम इज इक्वल टू एन लिख सकते हैं। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं 2 इज इक्वल टू 3, 2 को 3 के बराबर लिख सकते हैं, लेकिन 2 के 3 कभी बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जो है 1 का कंडीशन फॉलो नहीं करता है। और अच्छा से समझना चाहते हैं तो आप लोग जाइए बैक क्लास को देखिएगा, अच्छा से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की पढ़ाई अब हम स्टार्ट करते हैं। इतना हम रिकैप कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिकल्स के बारे में। आज किसके बारे में पढ़ेंगे मेरे भाई? रेडिकल्स के बारे में। तो रेडिकल्स क्या होता है आप लोग जानिएगा, देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। रेडिकल्स किसे कहते हैं? चलिए आप लोग हेडिंग दीजिए, लिखिए रेडिकल्स। हेडिंग देकर लिखिएगा मेरे भाई रेडिकल्स। A to Z रेडिकल का कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, आप लोग अच्छे से समझिएगा, अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। एकदम अच्छे से देखिएगा। रेडिकल्स किसे कहते हैं लिखिएगा, हेडिंग देकर लिखिए रेडिकल्स। हेडिंग लीजिए, लिखिए RADICALS रेडिकल्स, लिखिएगा रेडिकल्स। लिखिएगा रेडिकल एक्सप्रेशन, लिखिएगा रेडिकल एक्सप्रेशन EXPRESSION। रेडिकल एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन, ठीक है। रेडिकल एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है, ठीक है। रेडिकल एक्सप्रेशन कैसा एक्सप्रेशन है? ऑफ द टाइप इस टाइप का एक्सप्रेशन को हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे। मान लीजिए ऐसा वाला को हम बोले एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे, ठीक है। ऐसा वाला को क्या बोले? एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे, ठीक ना। ऐसा वाला को हम लोग एक्सपोनेंट करेंगे, जैसे 2^1/2, इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? एक्सपोनेंट फॉर्म कहेंगे ना। एक्सपोनेंट फॉर्म किसी भी नंबर संख्या के ऊपर पावर नंबर के ऊपर पावर आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट फॉर्म बोलते हैं। यही हम इसको अगर ऐसे करके लिख दें, ये 2^1/2 को ऐसे करके लिख दें तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेडिकल्स कहते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो चलिए इसको ड्रॉप में मिटा दीजिए, इसको हम लोग रेडिकल्स कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये था कि वैसा रेडिकल एक्सप्रेशन, ठीक है, वैसा रेडिकल एक्सप्रेशन जो किस टाइप का हो, इस टाइप का लिखा हो, ठीक है। जो इस टाइप का लिखा हो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको हम लोग कह सकते हैं रेडिकल्स। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? रेडिकल्स कर सकते हैं। उसको हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे दोस्त? रेडिकल्स कर सकते हैं। जैसे आप मानिएगा, जैसे आप इधर देखिएगा मेरे दोस्त, इसको कहते हैं एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रेडिकल। इसको कहते हैं एन इज़ द ऑर्डर ऑफ रेडिकल। या इसको आप एक्सपोनेंट भी समझ सकते हैं। एक्सपोनेंट फॉर्म में यही ना एक्सपोनेंट हो जाता है। जैसे एक्स पे पावर क्या लिखते हैं? 1/n, तो ये क्या हो गया? एक्सपोनेंट हो गया, इंडिसेस हो गया। एक्सपोनेंट फॉर्म में ये क्या बन गया? एक्सपोनेंट बन गया। आप अगर इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिएगा तो क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा या इंडिसेस बन जाएगा, यही ना बनेगा मेरे भाई। अगर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंट बन जाएगा या इंडिसेस बन जाएगा, ठीक है।
तो वही जो है n को हम लोग क्या कर सकते हैं, इंडिसेस भी कर सकते हैं, ठीक है, एक्सपोनेंट भी कर सकते हैं। किस केस में, जब हम एक्सपोनेंट फॉर्म लिखेंगे, इसमें ना, इसमें हम क्या कहेंगे, n इज़ द ऑर्डर ऑफ रेडिकल, ठीक है। और इसको क्या कहेंगे, रेडिकल साइन, रूट को क्या कहेंगे, रूट अंडर n को क्या कहेंगे, रूट अंडर n को क्या कहेंगे, रेडिकल साइन, रूट के अंदर n को क्या कहेंगे, रेडिकल साइन, ठीक है। इसको हम लोग कहेंगे रेडिकल साइन, इसको हम लोग क्या कहेंगे मेरे दोस्त, रेडिकल साइन, इसको कहेंगे रेडिकल साइन, RADICAL, रेडिकल साइन कहेंगे इसको, ठीक है मेरे दोस्त। और अंदर वाला जो x है उसको क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे रेडिकेंड, अंदर वाला जो x नंबर है उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकेंड, देखिएगा RADICAND, रेडिकेंड, अंदर वाले नंबर को क्या कहेंगे मेरे दोस्त, रेडिकेंड कहेंगे, ठीक है। तो समझ गए आप लोग रेडिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं, आप लोग समझ गए रेडिकल एक्सप्रेशन किसे कहते हैं। वैसा एक्सप्रेशन जो कैसा किस फॉर्म में हो, जो इस फॉर्म में हो, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन कहेंगे, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। आप लोग समझ गए, हम रेडिकल एक्सप्रेशन में किसको रेडिकेंड बोलते हैं, ठीक है, किसको रेडिकल साइन बोलते हैं, और n को क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल्स, ठीक है। और ऐसे पूरा टर्म क्या बोलते हैं, रेडिकल साइंस, ठीक है। मान लीजिए ऐसे करके 2 लिखा हुआ, ऐसे करके है तो उसको भी हम रेडिकल साइन बोलेंगे, क्योंकि यहाँ 2 छिपा होता है। ऐसे करके यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसको भी हम लोग रेडिकल साइन बोलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या हो गया, रेडिकल साइन हो गया। और x जो अंदर में उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेडिकेंड बोलेंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेडिकेंड बोलेंगे मेरे भाई, ठीक है। चलिए अब यहाँ क्या होता है, x का मान वेरी x का मान क्या होता है, चेंज करता है, ठीक है। अगर हम x का मान को चेंज करके देखते हैं कि पूरा रेडिकल्स का मान क्या क्या आता है, ठीक है। और हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, कुछ लाइन को एब्जॉर्ब करेंगे, इसका मान जो है x का मान एक बार 0 से बड़ा रखेंगे और x का मान एक बार 0 से छोटा रखेंगे, और x का मान जो एक बार हम लोग क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो देखते हैं क्या क्या आता है। चलिए नंबर 1 देख के लिखिएगा आप लोग, इफ x इज इक्वल टू, पहला हम केस फॉलो करते हैं, x का मान 0 से बड़ा। पहला केस क्या लिखे, x का मान हम लोग क्या किए, x का मान हम लोग क्या किए मेरे भाई, x का मान हम लोग मान लेते हैं 0 से बड़ा, x का मान 0 से बड़ा मान लिए, ठीक है। x का मान अगर हम 0 से बड़ा मान लिए मेरे भाई, तो यहाँ क्या होगा, n कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। तो यहाँ हम n को क्या करेंगे, यहाँ n जो है कभी भी जो है 0 नहीं आएगा, ठीक है। n क्या होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा, n क्या होगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। n लिखिए यहाँ, पहले हम आपको समझाते हैं, अगर 0 आएगा तो क्या होगा, n कैन हैव, HAV हैव है यहाँ, ठीक है। देखिए n कैन हैव एनी, लिखिएगा एनी रियल, ANY एनी रियल, REAL रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0, वैल्यू एक्सेप्ट EXCEPT एक्सेप्ट ZERO 0। मेरा कहने का क्या मतलब है मेरे भाई, यदि हम x का मान 0 से बड़ा रखते हैं, यहाँ हम अगर x का मान 1 रखे, 2 रखे, 0 से बड़ा क्या गया 3, 1 से लेकर के 0 से बड़ा क्या हो गया 1 2 3 4 5 डॉट 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 डॉट। अगर हम कोई भी नंबर रखें 1 से लेकर इन्फिनिटी तक के बीच के कोई भी नंबर को हम यहाँ पर रखते हैं, तो हम क्या बोल रहा है, n कैन हैव एनी रियल वैल्यू, ठीक है। n जो है कोई भी रियल वैल्यू यहाँ हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी रियल वैल्यू के हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके। क्यों 0 को छोड़ करके, देखिएगा मेरे भाई, यदि हम यहाँ 0 लिख दिए, यदि हम मान लीजिए यहाँ लिखे 2 और यहाँ हम लिख दिए 0, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पावर 1/0, 2 पावर क्या आ जाएगा 1/0, यही ना आएगा 2 पावर 1/0। तो 2 पावर 1/0 आ गया तो क्या हो गया, बताइए क्या हो गया, इन्फिनिटी। 2 पावर क्या आ गया, इन्फिनिटी। 2 पावर क्या आ गया 1/0 को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी, अनडिफाइंड। तो यहाँ पे जो है खेला क्या हो जाता है, गड़बड़ा जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है, खेला जो है गड़बड़ा जाता है। तो यही चीज़ हम आपको समझाने वाले थे कि n कोई भी रियल वैल्यू हो सकता है एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ करके, ठीक है। 0 आएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो गया, यहाँ 0 आ गया तो क्या हो गया, ठीक है। इसलिए हम लोग जो लिख देते हैं n कैन है एक्सेप्ट 0, ठीक है। चलिए
दूसरा नंबर आप लोग लिखिएगा, दूसरा नंबर देखिएगा, x का मान दीजिए, आप लिख लीजिए इसको लिख लीजिए, x का मान यदि 0 से बड़ा आ गया तो n कैन हैव एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 0। n का मान हम लोग क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं 0 को छोड़ के। अगर हम 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, रेडिकेंट पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव आ जाएगा, पावर क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पावर आने के बाद क्या होगा आप लोग जानिए सकते हैं, उसको एक्सप्रेस करते जाइए। जैसे 2 का पावर 2 रहता है तो 2 बार एक्सप्रेस करते हैं, इन्फिनिटी पावर रहेगा तो उसको कभी भी उसका सॉल्यूशन मिलेगा, उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है। यही चीज़ है तो होता है, इसलिए जो है कभी भी क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ द रेडिकल में जो है हम कभी n का मान जो है हम कभी 0 नहीं लेते, ठीक है। n का मान हम क्या करते हैं, कभी 0 नहीं लेते। अब देखिए मान लीजिए हम x का मान 0 मान लिए, ठीक है, x का मान हम 0 मान लिए, ठीक है मेरे भाई। यदि हम x का मान 0 मान लिए तो यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा आप देखिएगा, अच्छे से ध्यान से देखिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। यदि हम x का मान 0 मान लिए, यदि हम x का मान 0 मान लिए तो n कैन हैव, n का मान जो है हम n का मान क्या लिख सकते हैं, n कैन हैव एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू, पॉजिटिव ऐसे ही लिखिए ना, पॉजिटिव रियल वैल्यू। n का मान हम क्या करेंगे, कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू ले लेंगे, ठीक है, कोई पॉजिटिव क्या करेंगे, रियल वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। मान लीजिए कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू लिए हम लोग, इससे x का मान हम रखें यहाँ 0, कोई पॉजिटिव रियल वैल्यू आप लोग ले लीजिए, पॉजिटिव ही रियल वैल्यू लेंगे, ठीक है। यदि हम निगेटिव रियल वैल्यू लेंगे, 0 लेंगे तो क्या घटेगा वो भी हम आपको बताते हैं। यहाँ क्या बोला, पॉजिटिव ही लेने के लिए आपको क्या डिस्ट्रक्शन लगाया, क्या आपको बताया कि पॉजिटिव ही रियल वैल्यू लेने के लिए, ठीक है। हम निगेटिव भी लेके दिखाते हैं, जो बोला है करने वो तो करेंगे ही, जो बोला है करने उन्हें करेंगे, ठीक है, जो बोला है करने उन्हें करेंगे, तब क्या घटनाएं घटेगी उसको हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे, तब हुआ ना मैथमेटिशियन, तब ना हम लोग बनेंगे मैथमेटिशियन, IITian। सोचने का जो क्षमता है उसको भाई इतना हम बढ़ा देंगे, इतना हम इंक्रीज कर देंगे, आपका भी करेंगे हम अपना भी करेंगे, ठीक है। तो मिल करके जो है आइए सारा सॉल्यूशन को सॉल्व किया जाएगा। चलिए कम टू द पॉइंट, ठीक है। मुद्दे की बात हम क्या कर रहे थे, यदि हम x का मान 0 लिखे, ठीक है मेरे भाई, x का मान हम 0 लिखे तो कहता है n कैन हैव एनी पॉजिटिव रियल वैल्यू। n का मान हम जो है कोई भी पॉजिटिव रियल वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे हम लिख दिए पॉजिटिव रियल वैल्यू 1 लिख दिए, ठीक है, 1 लिख दिए तो क्या लिख देंगे, 0/1/1, तो ठीक है लाइक कर लिया। अब बोल रहा है पॉजिटिव रियल वैल्यू ही लेना है, हम चलिए एक बार निगेटिव रियल वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। n का मान क्या करते हैं हम, n का मान मान लीजिए हम मान लिए -1, एक बार निगेटिव लेकर लेते हैं, n का मान -1 मान लिए। चलिए जैसे हम n का मान माने तो x का मान पहले 0 मानिए, यहाँ लिख दीजिए -1, यहाँ क्या लिख दिए -1। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मेरे भाई, यहाँ पे क्या हो गया, 0/-1 आ गया ना, 0/-1, और 0/-1 को हम कैसे लिखेंगे, 1/0। किसी भी चीज़ पे -1 पावर रहता है मतलब उसका रेसिप्रोकल क्या होता है, आपको बताए थे, उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, उसका पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, उसका रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। इसलिए रिस्ट्रिक्शन लगा दिया यहाँ कि पॉजिटिव रियल वैल्यू ही रहना चाहिए। चलिए अब निगेटिव रियल वैल्यू लेके देख लीजिए, आप लोग देख लीजिए। मान लीजिए n का मान हम निगेटिव रियल वैल्यू ले लिए, -1 ले लिए, यहाँ -1 ले दिए तो 0/-1 क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल निकालिए। किसी भी संख्या जैसे 5 के ऊपर -1 रहता तो क्या लिखते हैं, 1/5, 4 के ऊपर -1 रहता है क्या लिखते हैं, 1/4, 0 के ऊपर -1 है तो क्या लिखेंगे, 1/0 नहीं लिखेंगे, 1/0 लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अभी हम यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव रियल वैल्यू, पॉजिटिव ले लिए, सॉरी क्या लेंगे, निगेटिव ले लिए, 0 ले लेते हैं। चलिए 0 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, 0 लेकर सॉल्व किए ना सॉल्व किए। चलिए मान लीजिए हम क्या किए, इसका मान ले लेते हैं 0, n का मान क्या ले लेते हैं मेरे भाई, 0 ले लेते हैं। 0 लेने के बाद क्या हो गया, मान लीजिए x का मान तो 0 है ही है, x = 0 हम तो माने ही हैं, ठीक है। यदि हम x का मान n का मान 0 ले लेते हैं, ठीक है, n = 0, यदि हम n का मान 0 ले लिए तो यहाँ क्या घटना घटेगी आप देखिएगा, 0 का पावर क्या हो जाएगा, 1/0, 1/0 क्या हो जाएगा, 0, 1/0 पावर क्या हो गया, इन्फिनिटी, 0/∞। यह भी एक क्या होता है, अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसलिए जो है यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि x का मान जब भी हम 0 लेंगे तो n क्या होना चाहिए, रेडिकेंट क्या होना, रेडिकेंट सॉरी होते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल आपका क्या होना चाहिए, वो हमेशा जो है पॉजिटिव रियल वैल्यू होना चाहिए। नेगेटिव रियल वैल्यू होगा तब भी अनडिफाइंड हो जाएगा, और जो आप इसको जो है n का मान अगर 0 मानिएगा वो भी क्या हो जाएगा,
अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए यहाँ जो है पॉजिटिव रियल वैल्यू आपको लेने का। चलिए तीसरा जो है, हम यदि मान लेते हैं x का मान हम माइनस में रखेंगे तब क्या होगा, यह भी घटनाएं देखेंगे हम, इसको भी ऑब्जर्व करेंगे। यदि x का मान अगर -1 माइनस रखें तो क्या घटनाएं घट सकती है, उसको भी हम देखेंगे। भाई जो हम मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, पियर्सन का जो है मैथ है, या जो है आपको IIT फाउंडेशन बनेगा, तो इसलिए जो है आप लोग जो अधिक से अधिक बच्चों को जोड़े, ठीक है। बहुत अच्छा से हम आपको कॉन्सेप्ट करवाएंगे, हर एक चीज़ हम आपको भाई अच्छा से कराएंगे, आप बस विश्वास रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या बोले, तीसरा केस हम क्या मान लेते हैं, x का मान जो है 0 से छोटा, x का मान हम क्या मान लेते हैं 0 से छोटा। 0 से छोटा क्या हो गया, नेगेटिव नंबर, जितना भी नेगेटिव नंबर क्या हो गया वो क्या हो गया, 0 से छोटा हो गया। मान लीजिए एक नेगेटिव नंबर हम मान लिए -1, एक नेगेटिव नंबर हम मान लेते हैं -1, ठीक है मेरे भाई, एक नेगेटिव नंबर मान लेते हैं -1। और n का मान हम मान लीजिए कोई भी नंबर मान लीजिए, n क्या हो गया है, n का मान हम कोई भी रियल वैल्यू मान लेते हैं, n का मान हम कोई भी रियल वैल्यू मान लेते हैं। चलिए मान लीजिए n का मान हम रियल वैल्यू मान लिए, ठीक है, चाहे 2 ही मान लीजिए। तो ये क्या हो गया, ये क्या 2 को यहाँ तो एक्सप्रेस नहीं करना है, भी करेंगे तो इसका मतलब 2 ही हुआ। यहाँ 2 लिखिए चाहे न लिखिए, बात बराबर ही पड़ता है। जैसे √2 है तो यहाँ क्या 2 छिपा रहता है, आपको बोलते हैं इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखने के लिए, तो आप क्या करते हैं 2⁻1/2 लिखते हैं ना, मतलब यहाँ 2 लिखिए चाहे न लिखिए, बात बराबर ही है, ठीक है। तो उसी तरह यहाँ 1 - 1 जो है, इसका हम क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ रेडिकल क्या मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। तो इसको जो हम लोग मेरे भाई हायर क्लास में जब जाइएगा, इसी को कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो इसको हम अंदर वाला -1 को हम सॉल्व करने के लिए क्या मान लेते हैं, आयोटा, i इसको इक्वल टू होता है -1, ठीक है। ये जब आप जाइएगा 11th क्लास में तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ाया जाएगा, तो उसमें आपको ये जो चीज़ जो है देख, x का मान जब आपका रेडिकेंड जो है 0 से छोटा होगा, तो ये आपको इस टाइप का सवाल जो है आप कब सॉल्व करवाया जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जब जाइएगा 11th क्लास में पढ़ने के लिए, तब आपको सॉल्व करवाया जाएगा। यह एक टोटल चैप्टर बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। तो मान लीजिए हम i² = -1 ले लिए, तो यहाँ हम -1 की जगह क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, -1 की जगह क्या लिख देंगे, i लिख देंगे, ठीक है, i² लिख देंगे। तो अब इसका जो है स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। तो ऐसे करके जो है आप 11th क्लास में जाइएगा तब सॉल्व कीजिएगा। तो इसलिए वो जो है निगलेक्ट करके चलिए, हायर स्टडी कीजिएगा। x का मान जो है रेडिकेंड आपका 0 से छोटा हो तो उसको आप निगलेक्ट कर दीजिए, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। देखिए अगर 0 से छोटा होगा तो -1 एक नंबर है जो 0 से छोटा है, ठीक है, इसको लिख दिए। और यहाँ n क्या कहता है, कोई भी आप रियल वैल्यू ले सकते हैं। तो रियल वैल्यू 2 भी एक रियल वैल्यू है, 2 ले लिए, चाहे 3 ले लीजिए, 4 लीजिए, 5 लीजिए, जो भी रियल वैल्यू है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं। उसको लेने से क्या होगा मेरे भाई, उसको लेने से क्या होगा कि यह जो नंबर है यह एक नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर के रूप में आएगा। अगर रूट के अंदर माइनस में है तो उसको हम दिमाग में लगाएंगे, रूट के अंदर माइनस में रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, दिमाग में लगाएंगे, क्योंकि वह जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। चलिए रेडिकल समझ गए आप लोग, अब आपको हम सर्च समझाते हैं। रेडिकल्स को समझ गए और हर एक चीज़ हम अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए कि अंदर वाला जो है आपका रेडिकेंड जो है 0 से बड़ा रहेगा। हम आपको क्या बताया, 0 से बड़ा रहेगा, रेडिकेंड क्या रहेगा, 0 से बड़ा। रेडिकेंड आपका क्या है, रेडिकेंड अगर 0 से बड़ा रहेगा तब क्या घटनाएं घटेगी, रेडिकेंड आपका 0 के इक्वल रहेगा तब क्या घटनाएं घटेगी, और रेडिकेंड आपका 0 से छोटा रहेगा तब क्या घटनाएं घटेगी। तीनों चीज़ हम आपको अच्छे से समझाए हैं। आपको अगर समझ में नहीं आएगा बैक कीजिएगा, पोज कीजिएगा, बैक कीजिएगा, पोज कीजिएगा, हर एक चीज़ मेरे भाई आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वीडियो हम आपके लिए बना के लाएंगे सर्च के बारे में। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, फॉलो कीजिए, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए, ठीक है। जय श्री राम, जय हिंद।